एक फ्रेंड है मेरी रिया, ये ऑलरेडी बाली में थी। इसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, बट उसके मम्मी पापा जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, सो दे कुडंट मेक इट। So just because of that you made a trip? मैंने 5 बजे मतलब करीबन डिसाइड किया मुझे जाना, मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी। Wow. 7 o'clock I left home and I made it to this Bali trip. मैं इतनी जल्दी अपना डिनर नहीं डिसाइड कर पाता कि क्या खाऊं। किसी को ड्रंक डायल करना हो तो कौन होगा? एक्चुअली वो वाली मैं हूँ, मैं बोलती हूँ लोगों को कर दे यार, कर दे। मुझे लग रहा होगा मैं तो 2 ड्रिंक पे भी शायद करके उठा के बोल दूंगी। आई डोंट वेट सो मच इन लाइफ, एक ही जिंदगी मिली है मुझे बाबा। अब मेरा अंडमान जाना है, मुझे पौंडीचेरी जाना है, क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं हुई ना। प्रोड्यूसर यार क्या कर रहे हो यहाँ बुलाओ। हाँ वहाँ शूट करो यार। मैं जब सुबह उठी हूँ, मैंने पर्दा खोला तो पूरा स्नो से भरा हुआ है। ये क्या दे दिया भगवान जी आपने मुझे। I love celebrating myself and every little happiness that happens in my life. I think वो जरूरी भी है, वो हाँ। को एक पुश देती है। कोई पैट करे ना करे, मैं अपने आप को पैट देके अपनी खुश हो जाती हूँ। Your outfits are a mood for yourself. आप ऐसा फेस सोचते हो? मैं भी सोचती हूँ ऐसा। मतलब जैसे आज मैं ड्रेस पहन के आ गई क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे इंटरव्यू है ना, पॉडकास्ट है, so I want to be like hoity-toity. Yeah, hoity-toity. Very nice guys. Please make a note of this. Yeah, a lot of things you all have to make a note. मैंने तो बोल दिया आपकी मर्जी। कभी-कभी एक अच्छी लाइफ के लिए कुछ गुड वाइब्स ही काफी होती हैं। बट ये गुड वाइब्स है क्या? Good vibes is all about finding the right place, the right people, the right mood and the right things to do. और आज हमारे साथ ये गुड वाइब शेयर करने को we have someone really special. ये वो अनारकली है जो हर महाराज की खास है, और साथ ही वो इच्छा प्यारी नागिन भी जिसे सिर्फ अच्छी कला की प्यास है, जो कहे कबूल है तो बन जाए जिंदगी थोड़ी, और जिन्हें देखकर दिल कहता है काश राम मिलाए जोड़ी। इनका टैलेंट है कमाल और फिटनेस है हार्डकोर। प्लीज वेलकम टू द शो प्रियल गौर। थैंक यू, आई लव द इंट्रोडक्शन। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, इतना होमवर्क करके इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया आज तक। आई हैव टू गिव यू दिस। थैंक यू सो मच प्रियल, आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रोमन। कैसे हो आप? कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी चल रही है लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आई थिंक सबकी लाइफ में होते हैं, बट सेलिंग थ्रू इट। यस, सिंस द शो इज अबाउट गुड वाइब्स, आई वांटेड टू स्टार्ट। आपके लिए गुड वाइब्स क्या है? मेरे लिए गुड वाइब्स सच्चे लोग होते हैं। अच्छा। जो रियल होता है ना, जो वो शायद कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको वो एक बारी में मिलके पता चल जाता है इंसान सच्चा है या नहीं है। तो जब मैं सच्चे लोगों को मिलती हूँ ना, चाहे किसी के लिए झंडी क्यों ना हो, लेकिन वो सच्चाई से बताता है हाँ मेरे लिए झंडी चल रही है। और मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं। सो मेरे लिए वो गुड वाइब्स है। एंड देन वर्किंग विद गुड पीपल इज गुड वाइब्स। गुड टीम जो एक प्रोजेक्ट को अपना मान के जो काम करते हैं सेट पे, वो मेरे लिए गुड वाइब्स है। आई थिंक वेरी वेल वे हाउ यू पुट इट। हमारी ऑडियंस भी शायद यही तरीके से सोचती है गुड वाइब्स के बारे में। राइट। तो जब हम गुड वाइब्स की बात करते हैं, वी फील गुड वाइब्स कुछ लोगों से भी आती है। तो आपकी ज़िंदगी में वो लोग कौन है जिनसे हमेशा गुड वाइब्स आती है? मेरे कुछ बहुत पुराने दोस्त हैं। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी सबसे पहले आती है, क्योंकि माँ होती है। yes. चाहे हम कितनी भी गलतियाँ करें, अच्छा करके आए, हम जाके बस एक गले लगा ले तो वो गुड वाइब्स ही होती है। माई फैमिली, माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो ये मेरे लिए गुड वाइब्स पीपल है। इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो जिनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, जो मुझे अपना मानते हैं। ऐसा नहीं कि तुम एक्टर हो तो एक्टर की तरह बात करेंगे, वो मुझे अपना मान के आपको एडवाइस करे या आपकी तारीफ करे। सो फॉर मी ये सारे गुड वाइब पीपल हैं। वेरी नाइस। तो ये इंडस्ट्री के जैसे आपने लोग बताया, तो ये कौन लोग हैं जो जिनके साथ अच्छी वाइब्स आ रही है? जैसे मैंने आती बोला यहाँ पे नीचे जो बोधी जी प्रोडक्शन था, right. उनकी जो को प्रोड्यूसर है पर्सन सिंगापुरियन, वो मेरे लिए गुड वाइब पर्सन है। क्योंकि अच्छा करो बुरा करो वो मुझे मुंह पे बोलती है। फिर कुछ एक आधी एक्टर्स हैं जिनको जो मेरे बचपन से एक्चुअली मैं उन्हें जानती हूँ। तो मेरा बहुत क्लियर था पहले से ही। कुछ एक्टर्स एक्वेंटेंसेस हैं, बट कुछ एक्टर्स जो फ्रेंड्स है वो फैमिली है। जो फ्रेंड्स है वो फैमिली। वेरी नाइस। या तो हमारे पास पीपल से रिलेटेड कुछ मेमोरीज भी हैं आपकी, तो मुझे उनका एक स्नीक पीक मिल गया, बट उनके पीछे की कहानी मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। सो जैसे आपने बताया, फर्स्ट पीपल जिनसे गुड वाइब्स आती है,
Oh. I think it's a very cute family picture. Yes, I'm wearing the same dress also. See, it's my Yeah. birthday dress. Yeah. Wow. एंड आपका आपकी मॉम के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हमने देखा है, आपके भाई के साथ आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा देखा है, बट ये इतना यूजुअली लोग फैमिली डालते नहीं है. हाँ. दे डोंट पुट इट आउट टू द वर्ल्ड, दे ट्राई टू हम शो. बहुत लड़ते भी हैं. अच्छा. हम बहुत लड़ते भी हैं सब. अच्छा, तो वो लड़ाई सबसे वाला. ज्यादा लड़ाई मेरी पापा से होती है. अच्छा. बट सबसे ज्यादा प्यार भी मैं उन्हीं से करती हूँ. किन बातों पे लड़ाई होती है आपस में? बहुत सारी चीजों पे. हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है ना, तो दोनों जिद्दी बहुत है. मैं उन पे ही गई हूँ, तो अच्छा, कलेश तो होना ही है. Yes, ओपिनियंस yes, क्लैश होते हैं. absolutely. राइट. एंड मम्मी के साथ बनती है, मम्मी डांटती नहीं अभी? या मैं ऐसे कुछ काम ही नहीं करती जब मम्मी मिलती है. मैं मम्मास गर्ल हूँ वैसे. तो मैं हमेशा मम्मी के उसूलों और वो सब पे चली हूँ. आई एम ऑल्सो लिविंग मम्मास ड्रीम. यू नो, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं. राइट. सो आई हैव ऑलवेज बीन हार्ड वर्किंग. मैंने ऑफ कोर्स आई थिंक बॉयफ्रेंड की चीज़ों में मैंने मम्मी को निराश किया होगा, बट अदरवाइज नहीं. वेरी नाइस. ये मेरे को जानना था कि रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल किया. बचपन में किया है. मम्मी को लगता था पढ़ाई करो, ये क्या तुम लड़कों के चक्करों में पड़ी हुई हो. 10th के एग्जाम खत्म हुई, वेकेशन शुरू हुआ, एंड देन आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग. या वेरी नाइस. मेरे पास एक और मेमोरी है मेरे को जिसके बारे में जानना था. दिस लुक्ड लाइक अ वेरी फन पिक्चर विद यू एंड योर. Oh yes, this was a very impromptu trip to Bali. अच्छा. ये एक फ्रेंड है मेरी रिया, ये ऑलरेडी बाली में थी. इसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, बट उसके मम्मी पापा जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है. सो दे कुडंट मेक इट. So just because of that you made a trip. And we knew that she called us कि रूम्स तो है ही, सब टिकट करानी है, सिर्फ आना है. मैं रात को आई वाज लाइक मैं करूँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ये सब सुबह 5 बजे की बात है. आई वाज अवेक, आई वाज एट अ फ्रेंड्स प्लेस, एंड देन नेक्स्ट डे द गाय हियर ही इज लाइक मैं तो जा रहा हूँ, अभी आप बताओ. मैंने कहा यार रुक जा, मैं सुबह उठ के बताती हूँ. फिर मैंने कहा नहीं देव मैं नहीं आ रही, तू चले जा. तो उसने अपनी टिकट करा ली. मैं सो गई दोपहर को. मैं 4 बजे उठी, मैंने उसको फोन किया तूने अपनी टिकट बुक करा ली? कहता है हाँ. मैंने कहा यार मेरे को 5 मिनट दे, मैं तेरे को बता रही हूँ. मैं बस ऐसे 5-10 मिनट अपनी घड़ी को देखती रही, पता नहीं क्यों. एंड देन आई वाज लाइक मैं भी आ रही हूँ. सो मैंने 5 बजे मतलब करीबन डिसाइड किया मुझे जाना. मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी. 7 o'clock आई लेफ्ट होम एंड आई मेड इट टू दिस बाली ट्रिप. वाओ, क्या बात है. मैं इतनी जल्दी अपना डिनर नहीं डिसाइड कर पाता कि क्या खाऊं. यू नो ये सब पहले ही होता है. अब इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए ना हम लोग सब. ये क्या आई थिंक 2018 की है, 6 years बैक. मेरे फ्रेंड्स कुछ नोट करो भाई. हाँ बिल्कुल. we also found out that you are Gujarati. Yeah. And I love Gujarati people. They're very fun to be around. They're always live hearted. उनकी बातें सुन लो, they're loud. मज़ा आता है उनके साथ सारी बातें करने में. हर इमोशन वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं. एक चीज़ जो मेरे को और लगती है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो गुज्जू पीपल दे थ्राइव इन देयर कम्युनिटी ऑल्सो अलॉट. Yeah. मतलब we don't usually see that happening. अब मुझे या नॉर्मल हमें कुछ चाहिए होता है तो we look for the product and where we can find it. Gujjus on the other hand, they think कि who do I know जिससे मैं ये ले सकता हूँ. जुगाड़ू होते हैं यार गुजराती. इसमें बहुत जुगाड़ू. वो बड़े मतलब कैलकुलेटिव, वो बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं. ऐसा नहीं कि हर किसी से फायदा ही हो, बट दे आर ऑलवेज लाइक दे हैव सो मच रिसोर्सेज कि ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो. resourceful is the right word. Yeah. And are you also resourceful? I am very much. तो कहीं किसी को पार्टी जाना हो, किसी को फोटोग्राफर चाहिए हो, किसी को लोकेशन चाहिए हो, किसी को कुछ, ऑलवेज लाइक you are that one friend. Yeah, I am that friend. Very nice. मैं भी आपसे अपनी दोस्ती बढ़ाऊंगा. बिल्कुल. दोस्ती नहीं भी बढ़ाओगे तो भी मैं हेल्प कर दूंगा. Wow, yeah, that's so sweet. That's so sweet. Since we're talking about influencing, तो एक चीज और that we struggle a lot, we personally struggle with a lot is brand deals. तो brands का हर बारी ऐसा है कि brands they want something and we want something. Correct. We know हमारे followers क्या चाहते हैं. They want something जो हमारे followers शायद नहीं चाहते. So do you also face such issues and how do you deal with them? A lot. देखो कुछ ब्रांड्स अच्छी भी होती हैं जिनके साथ आप बात करो, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाओ कि दिस इज व्हाट माय फॉलोअर्स आर लिटिल ऑर्गेनिक. डोंट मेक इट लाइक अ पेड प्रमोशन. They don't relate to it. उनको सीधा स्क्रॉल अप हो जाएगा कि बेच रही है. लोगों को नहीं चाहिए ये. But recently I worked with a brand. They were so adamant and I was like, I'm never. कितना भी पैसा दे दे अभी ये, इसके साथ काम नहीं करना. I mean every day they are checking कितने views आए, कितने वो आए, आपकी इतनी घटिया स्क्रिप्ट थी, हाँ तो कैसे आएंगे व्यूज.
and then you are blaming the artist. How can you blame the artist when the script was yours and you were so adamant on your script? Exactly. And then you are asking for committed views. You know, it is so sad. They were expecting me to pay and boost the post. Like, मुझे लगा यार ठीक है, कभी कभार ऐसे लोगों के साथ काम करना भी जरूरी है ताकि फिर दूसरे ब्रांड्स को हम थोड़ी और इज्जत दे पाए और you know, never working with that brand. Some of these are just stepping stones. Correct. जैसे अभी मैंने प्ले किया, हिंदी प्ले किया है मैंने अभी परसों, वो मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे स्टेज फियर इतना था और That was the first time you did theatre. Yes, right? I did theatre. And I've heard great news. मतलब लोगों से जितना सुना अच्छा ही सुना है. हाँ मैंने भी, मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना 2 दिन से, मैंने ऐसे बस रेस्ट किया है, बस वो ओवरवेलमिंग सारा ऐसे सो पर्सेस हमको इतना लंबा मैसेज आया एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड. शी इज लाइक आई विश यू द बेस्ट, आई नो यू विल रॉक इट. जो हमेशा मेरी एक्टिंग को डाउट करती थी यू नो, जैसे बड़े होते थे जाते हैं और जब वो आप पे भरोसा दिखाते हैं ना तो वो फीलिंग बहुत अलग है. एंड आई वाज लाइक मैम आई वाज वेटिंग फॉर योर मैसेज. और वो आया तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है सच में. और ये हो गया, इट वाज अ सक्सेसफुल शो. इतनी तालियां, मतलब जहाँ हम लाफ्टर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे लाफ्टर आ रही थी. मैं स्टेज पे इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि येस आई थिंक आई एम डूइंग द राइट थिंग. Wow. And when are you performing next? Maybe our audiences can also. I think it's in November, 7th or 8th of November. Guys, I'll watch keep out. posted on my, you know, on my Instagram. Yes. And since we're talking about people जिनसे good vibes आती है, ये बताता हूँ, आप बताओ कि इन सिचुएशन में who will be your partner in crime? ठीक है, क्लब में कोई भी डांस करना है टेबल पे चढ़ के, हाँ तो कौन है ये पार्टनर? वो बाली वाली फोटो में जो रिया थी ना वो वही है. हम इतना एंजॉय करते हैं, हम ऐसे पागलों वाली हरकतें, वी डोंट केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट अस. हम एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, हम वॉशरूम में मस्तियां कर रहे होते हैं. आई हैव सो मेनी पिक्चर्स ऑफ अस टुगेदर इन लाइक क्लब्स एंड ऑल. एनीवे, वेकेशन पे जाना हो लंबे तो कौन होगा पार्टनर इन क्राइम? Lubna Sheikh is a friend. She used to be my manager, but she's more than a manager. She's like a sister to me. I think after my mom, जिससे मैंने हमेशा से guidance सीख किया, and she's been with me since 15. So वो भी काफ़ी साल हो गए. इनफैक्ट मैं अपनी हम दोनों हमेशा से डिस्कस करते हैं, ये हमारे मम्मी पापा मार डालेंगे हमें कि हम दोनों अपने मम्मी पापा के साथ भी एक रूम में इतने महीने नहीं रह सकते जितना हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं. हमने एक लंदन ट्रिप साथ में की थी, मेरी शूट थी, सो शी हैड अकम्पनीड मी. एंड किसी को ड्रंक डायल करना हो तो कौन होगा? एक्चुअली वो वाली मैं हूँ. मैं बोलती हूँ लोगों को कर दे यार, कर दे, दे गाली, मैं कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं पूछती किसी को कि मुझे क्या करना चाहिए क्या रहना चाहिए. मुझे लग रहा होगा मैं तो 2 ड्रिंक पे भी शायद करके उठा के बोल दूंगी. आई डोंट वेट सो मच इन लाइफ. एक ही जिंदगी मिली है मुझे बाबा. and making full use of it. Yeah, absolutely. अगर डाइट पे चीट करना हो तो किसके साथ करोगे? वो मैं खुद ही कर लूंगी. For that also I don't need anyone. My Zomato, my Swiggy, I just have to like. क्या चीज़ें पसंद है आपको खानी? कुछ फेवरेट डिशेस हैं? कोई कुजीन है पर्टिकुलर? मैं बहुत मूडी भी हूँ वैसे तो. जैसे कभी मुझे बहुत स्पाइसी अगर खाना होता है तो मैं शेजवान नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ, शेजवान फ्रैंकी ऑर्डर कर देती हूँ. मीठा खाना होता है तो आजकल ये बंटी महाजन का बड़ा फेमस उसका चल रहा है बिस्कॉफ एंड रास्पबेरी मैंगो, उसके हर सीजन के आते हैं तो मीठे में मेरा वही होता है. अभी गणपति था तो मैंने काफी वो उदाकीचे मोदक खाए. तो मैं वैसे ही हूँ, ये डिपेंड करता है मूड क्या हो रखा है खाने का. जैसे गुड वाइब्स कुछ जगहों से भी आती है, तो आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ से गुड वाइब्स आती है? Whenever you go there. ऐसा आई लव वॉचिंग सनसेट्स. अच्छा, सनसेट खुली जगह पे या किसी पूल के पास बैठ जाओ, स्विमिंग पूल. आई थिंक आई एम वाटर. वैसे मुझे बीच ओवर माउंटेन्स. Yeah, this is very confusing. I'm both. दोनों पसंद. मुझे दोनों ही पसंद है. ऐसे मैंने कभी वो एक चीज में डिसाइड नहीं कर पाई. और अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे जा रही हूँ तो नाउ आई लाइक गोइंग टू टेम्पल्स. लाइक इस्कॉन हो गया, उसके सामने एक शनि मंदिर है. सो नाउ डेज आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू टेम्पल्स. घर पे 2 दिया जला लो, अगरबत्ती कर लो. जब बड़े होते जाते हो ना तो लगता है थोड़े पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं लाइफ में. फुल मून आई लाइक डूइंग मेडिटेशन. अच्छा. सो या ये सब चीज़ें हैं जो अब मुझे थोड़ी सी खुशियाँ देते. तो वो कहते हैं ना हम अपने टीनेज वीनेज में होता है ना हमारे डोपामिन कुछ और होते हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू नीड टू चेंज योर डोपामिन. You can take control of it. Yeah. Very nice. And we've seen that you've traveled a lot also, and places like इटली, पेरिस, रशिया. सबसे फेवरेट जगह आपको कौन सी लगी
आउटसाइड इंडिया घूमने को? Bali and London. Bali and London. Yes. Bali for the beaches. Bali for the life that they have there, Yeah. for the crowd that they have. I mean, हम क्यों पता नहीं गोवा जाते रहते हैं, बैंकॉक जाते हैं. I don't know why people go to Thailand. Please, if you have that kind of money, go to Bali. Yeah. Because you get better places, you have a better crowd, and it's not even that expensive. Yeah. It's just हमारे लिए थोड़ी 8 घंटे की फ्लाइट लंबी हो जाती है, but that's okay, it's worth it. मेरे को लेकिन एक चीज पता नहीं थी कि आप मुंबई से, बिकॉज यू लुक कश्मीरी एंड थोड़ा नॉर्थ मेरी साइड मम्मी पंजाबी एक्चुअली, पापा गुजराती था, but like तभी आप पर्सनालिटी थोड़ी पंजाबी है. I'm a mix of both. मम्मियों की पर्सनालिटी थोड़ी ज्यादा आ जाती है हमने, तो वो है पंजाबीनेस है आपके अंदर. वेरी नाइस. मैं अपने घर पे भी व्हेन आई टोल्ड कि यू नो आई एम मीटिंग यू टुमारो, तो दे थॉट यू आर कौर. गौर की जगह तो कौर सोच, अरे सरदार नहीं है, नहीं गुजराती है. ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, क्योंकि देख के गुजराती शायद लगती नहीं हूँ. गुजराती मतलब ऐसा नहीं है, गुजराती सब अलग, थोड़े अलग अलग दिखते हैं. हाँ. नहीं कोई बात नहीं, बोल सकते. नहीं अच्छे गुजराती भी सुंदर हैं गाइस, पंजाबी भी सुंदर हैं, सब सुंदर हैं. मेरे पापा आपको मारेंगे. सॉरी अंकल्स, गुजराती इज बेस्ट है सर. घर पे टिप होती रहती है ना, गुजराती बेस्ट, पंजाबी बेस्ट. नहीं गुजरात सिर्फ दोनों अच्छे. दोनों अच्छे. आई नो दैट यू नो यू ग्रोन अप इन मुंबई ओनली, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं से. यस. तो आपने कोई मुंबई का एवोल्यूशन देखा है थोड़ा, कि ओल्ड बॉम्बे देखा आपने? कि देखा है ऑफ कोर्स. कैसा था उस टाइम सब? मुझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी लगता है, अभी मेट्रोस चालू हो गए. अब मैं कोस्टल रोड पे अभी जाके आई. अच्छा, तो मुंबई में हाँ मतलब चल रहा है यार. मैंने तब भी अपनी फ्रेंड को बोला ऐसे, देख कुछ भी, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन. करप्शन और ये सब है, बट हम रुक नहीं रहे हैं. हम फिर भी थोड़े चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी बोलो. और यार अपना देश है, अगर हम अपने देश पे प्राउड नहीं होंगे तो क्या होंगे? अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर द बैड थिंग्स आर हैपनिंग, बट आई फील दैट्स बिकॉज ऑफ आबादी एंड अ लॉट ऑफ पॉवर्टी. पर इट्स इनएविटेबल. एंड आई फील मुंबई में शायद थोड़ी ज्यादा ही दिखती है, क्योंकि शहर छोटा है, लोग ज्यादा है, तो हर चीज आपको ज्यादा ही दिखती है. खुशियां भी है तो ज्यादा दिखेंगी, दुख भी है तो वो भी ज्यादा. मुंबई का बेस्ट पार्ट ये ना कि कोई कहीं से भी आता है ना, देश भर से लोग मुंबई आते हैं, वो मुंबई को अपना मानते हैं. ये बेस्ट पार्ट है. जितने भी लोगों से मिली हूं ना, भले उनको 2 साल हुए हैं, बट उन्हें ऐसा आउटसाइडर फील नहीं होता है. वो खुद बोलते हैं यार मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल, बॉम्बे मेरा है, मतलब बॉम्बे करते रहते हैं यार. दैट्स द बेस्ट पार्ट. इंडिया में जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया में इतनी खूबसूरती है, आई फील इंडिया इज सो डाइवर्स, माउंटेन, बीचेस, इवन डेजर्ट. एक कंट्री, सेम कंट्री में होना एक बहुत बड़ी बात है. यस. तो आप इंडिया में कहाँ घूमे हुए हो? इंडिया में मैं साउथ में केरला घूम चुकी, बट अगेन ये शूट्स के लिए गई थी, तो मेरा मुन्नार रह गया है, कूर्ग रह गया है. ये सब छोटी छोटी मेन तो वही है. और दिल्ली अब घूमे, पूरा पंजाब जैसे चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, ये पूरा हुआ ही हूँ. गुजरात तो ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम गुजरात, मतलब गुजरात मेरा गांव है. तो वो घूम चुकी हूँ. ईस्ट में मैं सिक्किम, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस. सिक्किम जब मैं गई मैंने बहुत मजे किए गैंगटॉक में. अब मेरा अंडमान जाना है, मुझे पौंडीचेरी जाना है. ये कुछ जगह है जो इतनी हिडन जैसे जेम लगती हैं. These places are yet to like, क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं हुई ना. प्रोड्यूसर यार क्या कर रहे हो, बोलो. हाँ वहाँ शूट करो यार. मैं स्टोरी देता हूँ. और मैं लक्षद्वीप गई हूँ. दैट वाज वन ऑफ द नाइस एक्सपीरियंस. अनारकली की शूट वहाँ पर हुई थी. यू नो पीपल आर नॉट अलाउड टू शूट देयर, बट आवर प्रोड्यूसर हैड सम कनेक्शन, ही इज आल्सो इनटू नेवल एंड ऑल. सो हम जैसे 3 दिन वहाँ पर थे, हमने शूट किया वहाँ पे. इट्स लाइक 7 किलोमीटर्स का आइलैंड. जेल बंद पड़ी है वहाँ पे, कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, कैसे नॉर्मल सी बस होटल है वहीं पे, बट पीपल डू स्कूबा डाइविंग एंड एवरीथिंग. सच अ प्रिटी प्लेस. और वही बात है ना, वो गांव वालों को भी ऐसा है कि हमें टूरिस्ट चाहिए ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट आके सारा खराब कर देंगे. दिस इज आवर प्लेस एंड वी वांट टू कीप इट सीक्रेट. आई वाज लकी इनफ टू गो देयर. वाओ. या अभी आपने मेंशन किया कि आप इतनी जगहों पे घूमे, कुछ जगहों के बारे में मेरे को जानना था. जैसे आपने दिल्ली बताया, तो दिल्ली में आपने शो किया था आई थिंक. ऑफ कोर्स ऐसे इवेंट्स किए, बट मेरा पहला जो राम मिलाई जोड़ी था ना, राम मिलाई जोड़ी दिल्ली बेस्ड था ना. दिल्ली बेस्ड शो था, बट उसमें सिर्फ जैसे कुछ के एपिसोड्स और ट्रेलर और ये सब हमने वहाँ पे शूट किया हुआ. तब मैं बहुत बच्ची थी यार, तो तब की इतनी मेमोरीज नहीं है, बट लाइक आई लव बिग चिल फ्रॉम दिल्ली. आई सो वांट टू गेट देम इन बॉम्बे. आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट कमिंग इन बॉम्बे. व्हाई वी वांट बिग चिल इन बॉम्बे. प्लीज कम यार. मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ, मेरा पिट स्टॉप तो होना ही है वो. एंड उसके अलावा आई लाइक गोइंग टू दैट
मार्केट्स है ना जहाँ पे से जीके और कनॉट प्लेस और ये सब मुझे जाना बहुत पसंद है जब मैं दिल्ली जाती हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। खान मार्केट में वहाँ पे ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरीज ऑफ बेस्ट, वही थोड़ा कोलाबा वाला वाइब्स है। हाँ खान मार्केट में है यस राइट। एंड गोवा भी आपने बताया, तो गोवा ट्रैवल मतलब लास्ट कब गए थे आप? लास्ट अभी मैं आई थिंक 2021 के न्यू ईयर पे गई थी। 2020 के भी 2021 के भी न्यू ईयर पे मैं वही थी। अच्छा। या पर अपना गोवा फन है अब नहीं लगता, पता नहीं। अगर आपको आराम करने जाना है, बीच साइड पे चिल करना है तो करो, बिकॉज पार्टीज एंड ऑल, आई मीन इट्स लाइक सेम रेस्टोरेंट्स जो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, सब वैसे फैंसी खुल गए। हम गोवा कभी भी फैंसी रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं जाते थे। हम वहाँ पे सस्ती बियर, हाँ हम बीच पे यू नो नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे अब जाओ वहाँ जाओ सारे अपने ही लोग मिल रहे हैं। तो क्या मतलब है, ये वेकेशन लगती नहीं है, बिकॉज एवरीवेयर यू जस्ट बम्पिंग इनटू पीपल। या तो फिर आप साउथ गोवा चले जाओ जहाँ पूरा खाली पड़ा है। अगर आपको रिलैक्स करने के लिए कहीं जाना होगा तो कहाँ जाना चाहोगे आप? तो फिर मैं माउंटेन सब जाऊंगी, जैसे हिमाचल चले गए, वहाँ पे बहुत सारी अब जगह है। यू नो मनाली भले क्राउडेड हो गया थोड़ा सा, लेकिन उसके आसपास काफी सारी जगह है जहाँ पे यू नो अच्छे रिट्रीट्स है, जहाँ बैठ सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं। उठो ठंड में, नाश्ता करो, फिर सोने चले जाओ, फिर दोपहर को उठो, धूप अपनी सेको अपने आप को। लाइक आई थिंक फॉर आराम आई वुड गो टू माउंटेन्स नाउ। वेरी नाइस। अभी ये कुछ जगहों से रिलेटेड भी मेमोरीज है मेरे पास, उनके बारे में भी मेरे को जानना है कि ये आई थिंक दिस इज फ्रॉम हिमाचल, हाउ यू मेंशन। यस। कब का है अभी ये लास्ट वाला? लास्ट जब मैं गई थी तब का ही है। एक ही ट्रैक पे गई मैं। ट्रैकिंग में इतना जिम कर लेती हूँ पर मैं ट्रैक नहीं कर पाई यार। अच्छा। मैं थक जा रही थी बहुत ज्यादा। मैं ट्रैक नहीं कर पाई, तो एक ट्रैकिंग हमने की थी कहीं तक, वहाँ पे मैंने ये फोटो ली थी। अच्छा। यहाँ पे बढ़िया, ये लेक पे बीच में स्टोन्स पे बैठ के मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ डेंजरस नहीं है? हाँ फास्ट रनिंग होता है ना वाटर? हाँ नहीं, बट हम पानी में नहीं गए थे, हम बस इस तरफ नहीं आ रहा था ना? नहीं। और ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सब पिक्चर्स देख के। आई एम गोइंग बैक इन माय हॉलिडे टाइम्स। स्वीट। ये कौन सा पार्ट है हिमाचल का? ओल्ड मनाली जो है ना, वहाँ से ट्रैक शुरू होती है। अच्छा। ओल्ड मनाली के ऊपर आप पहुंच जाओ, फिर वहाँ से हाँ, तो वो ट्रैक मैंने की थी, जहाँ पे लास्ट ओल्ड मनाली के स्पॉट तक आप पहुंचते हो। स्मॉल ट्रैक बट नाइस, एंजॉयबल ये, क्योंकि स्पॉट बहुत अच्छा है गाइस। मूविंग ऑन, अभी अब वी फील कि गुड वाइब्स के लिए माहौल सेट करना भी बहुत जरूरी है, फाइंडिंग द राइट मूड। तो वो मूड सेटिंग के लिए वो क्या करते हो? किसी के लिए वो म्यूजिक से हो सकता है, किसी के लिए लाइटिंग से हो सकता है, या बातों से हो जाता है किसी के लिए। गुड कॉन्वर्सेशंस कैन लीड टू गुड मूड। Of course, good conversations with the right kind of people that sets a mood for me, who are talking about life and experience and mistakes and how to evolve. For me, that is good mood, good vibes. और आई थिंक कभी कभार मम्मी के साथ भी बैठ के अपने दिल की बात हल्की कर लो ना, वो भी एक गुड वाइब हो जाती है, कि दिल हल्का हो जाए। सिर्फ अपनी थेरेपिस्ट है, वो भी मेरे लिए गुड वाइब है। कभी कभार बस ऐसे ही चले जाओ, एक आधी घंटा बात करके आ जाओ, यू नो यू गेट टू लर्न अ लॉट। So yeah. And does music play a role in affecting your mood? It does. I love music when I'm traveling, when I'm alone. Yes, like when I'm in rickshaw, when I'm in my car also, I think I would just put on I don't want him also to listen to my music. I drive off. The music is mine and only I will listen to it. And then I like watching documentaries. That is also like good vibes. Right. And do you feel you're a celebratory person? अभी festivals और birthdays या कोई भी occasion या कोई भी achievement सेलिब्रेट करना पसंद है आपको? आई लव। अभी जैसे 2 नवंबर मेरा बर्थडे आ रहा है, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे क्या करना है, एंड आई हैव क्विट अल्कोहल एंड एवरीथिंग। सो नाउ इट कांट बी अबाउट अल्कोहल, यू नो एवरी ईयर इट्स लाइक अल्कोहल, बट नाउ इट हैज टू बी लाइक अ नाइस फाइन डाइन, यू नो। आई एम थिंकिंग कि अभी कौन सी जगह जाना है, घर पे केटर बुलाना है या बाहर करना है। सो मेरी प्लानिंग चल रही है। लास्ट 2 पार्टीज तो मैंने अपने घर पे ही रखी हुई है। माय पेरेंट्स आर वेरी चिल। अच्छा। तो वो सेम सेट ऑफ पीपल सब घर पे आ रहे हैं, 4-5 बजे तक डांस हो रहा है। मतलब लास्ट टू लास्ट पार्टी में माय ब्रदर लिटरली हैड टू टेल मी, प्रियो इन। आई एम लाइक ओके, क्योंकि फ्रेंड्स को तो नहीं बोल सकता ना कि आप निकलो 4 बजे घर से। इसको बोलो ये रूट है, ये जाएगी तो सब जाएंगे। मुझे इतनी हंसी आती है कि इट्स लाइक अ किड, यू नो, प्रियो। बस उसने ये इशारा किया and I'm like okay, I think it's time to like go and sleep, not even sleep, like pass out. Pass out. तो we feel कि अब good vibes कुछ फैशन से भी आती है। अब हाउ यू ड्रेस, आई थिंक
योर आउटफिट्स आर अ मूड फॉर योरसेल्फ. मे बी आई फील कि मैं आज डेनिम से मैं ये कुछ अलग जोन फील कर रहा हूँ. मे बी आई फील अ लिटिल बिट कूलर. मे बी विद रेड आई फील अ लिटिल मोर, आई फील या कुछ अलग होगा. तो आप ऐसा फेस सोचते हो? मैं भी सोचती हूँ ऐसा. मतलब अभी जैसे आज मैं ड्रेस पहन के आ गई क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे इंटरव्यू है ना, पॉडकास्ट है, सो आई वांट टू बी लाइक होइटी-टोइटी. फिर जब मैं ऐसे बाहर निकल रही हूँ, आई एम मोर ऑफ अ डेनिम एंड टॉप पर्सन. हाँ, या मोर ऑफ डेनिम, कैजुअल क्लोथिंग, कंफर्टेबल रहना है. फिर कभी कभार ऐसे पार्टी वार्टी जहाँ पे सब लड़कियां ही आ रही है तो ठीक है, फिर मुझे लगता है सब लड़कियां बन के आएंगी, मैं लड़का बन के तो नहीं जा सकती ना, तो फिर मैं थोड़ी ड्रेसअप हो जाती. बट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, मेरे को इतना ड्रेसअप होना भी नहीं पसंद. आई लाइक बीइंग नेचुरल, ताकि आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन कैरी ऑफ पुल ऑफ द नाइट फॉर लॉन्ग. अगर ज्यादा हील्स पहन लो, ज्यादा सब कर लो, आई कांट डू टच अप्स, नथिंग, नो. सो जस्ट बी रियल, जस्ट बी हु यू आर, जस्ट व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन. एंड व्हाइट शूज आई थिंक इज माय फेवरेट. सब पे चले जाते हैं. मैं इंडियन पे भी शायद व्हाइट शूज पहन लूं, मैं ऐसी वाली. सो या, तो गुड वाइब्स की बात करते हैं. तो लास्ट मेमोरी है मेरे पास, इसके बारे में मुझे जानना था. ठीक है. This was from some concert. Yes, this is Lollapalooza. अच्छा. AP टिल्लोंग के लिए गई थी मैं वहाँ पे. Yes. जो लास्ट मुंबई में. लास्ट टू लास्ट ईयर वाला है. लास्ट ईयर AP नहीं था. हाँ. लास्ट टू लास्ट ईयर वाला है ये. Yes. Right. I loved what I'm wearing also. Yeah. कितनी vibrant लग रही हूँ मैं एकदम. I enjoyed also. Green, red, सारे एकदम. Yeah, but थक गए यार. It's too tiring because it's in महालक्ष्मी ना, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है अंदर तक. Right. And खत्म होता है तो फिर वो 1 किलोमीटर बाहर तक आओ. Look for your car. The process is tiring, but the concert was very much fun. If you love the artist, you would love going to concerts. Yeah. ठीक है. तो अभी good vibes की बात करते हैं. तो good vibes comes from some things that you do also. कि activities जो आप करते हो किसी के लिए, swimming हो गई, dancing हो गई, आपके लिए कोई ऐसी particular things that you do जिनसे मजा आता है? You just said it. For me, it's swimming. मैं building a swimming pool बहुत amazing है. And for me, dancing is also one activity that I love. मतलब आई भी एनर्जी अब खुल जाते हो. हाँ. या और अब मैंने थिएटर किया है तो honestly मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा Very experience था. nice. New activity. New activity as in it's just 3-4 hours of rehearsals every day and एक ही सीन आप कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो. मुझे एक्टिंग से इतना प्यार नहीं हुआ जितना मुझे थिएटर करके हो गया. I mean, I really felt like I'm an actor and I can do so much more. Yeah. With that, I'm just come to the last question for the day. What is that one thing that you feel you're yet to do? अभी बकेट लिस्ट में तो यही है कि आई रियली वांट टू वर्क विद अ गुड डायरेक्टर. क्या हुआ है ना, मेरी लाइफ में मैंने काम बहुत किया है, प्यार भी मुझे बहुत मिला है. बट क्या होता है टीवी शोज का, कैसा होता है, अगर 2-3 साल चल गए तो आपका शो ब्रांड हो जाता है. बट अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है तो आपका शो ब्रांड नहीं बन पाता है. तो जितना फेम और जितनी रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पाती फॉर ऑल दीज लिटिल रीजंस. सो अब मेरा ये है कि जैसे महाराज अभी रिलीज हुई, it was a little character but I got so much love, I got so much recognition. और मैंने जब देखा भी, मैंने honestly इसमें सिर्फ 4-5 दिन या 7 दिन का काम किया है, लेकिन जब लॉन्च हुआ I was like oh my god, I'm a part of such a big movie. And everybody is praising me as an actor. So अब ऐसा है कि I'm okay doing characters, a prominent character, दो वो लीड ना, हीरोइन नहीं बनना मुझे एक्टर बनना है. सो मुझे चलेगा अगर मैं कोई फिल्म की हीरोइन नहीं बन रही हूँ, लेकिन एक गुड पार्ट कर रही हूँ, मुझे मेरे लिए वो विन विन होगा अब लाइफ में. we feel this is a manifestation couch. मैनिफेस्टेशन तो यही है मेरी कि यार, अ नाइस डायरेक्टर who believes in me, who believes in my acting, a good team जहाँ पे सब अपना बेस्ट दे और वो हार्ड प्रोजेक्ट निकले. We are all wishing for that. Thank you so much Roman, thank you for having me. Thank you Priyal, lovely conversation, बहुत मजा आया, पर्सनली भी मुझे बहुत मजा आया. एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आया हो. आई होप आपको भी मजा आया हो. मुझे बहुत मजा आया, मैं इतनी मेमोरीज रिलीव कर दी मैंने. आई एब्सोल्युटली एंजॉयड दिस सेगमेंट. थैंक यू सो मच. एंड तो गाइज, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द एपिसोड. If you also enjoyed watching the show, make sure you like, share and subscribe to Things to Do. तो दोस्तों, good vibes ढूंढते जाओ और good life पाते जाओ. टाटा. मेरे पापा आपको मारेंगे. Sorry uncles.
गुजराती इज बेस्ट है सर. घर पे टिप होती रहती ना, गुजराती बेस्ट, पंजाबी बेस्ट. लाइक आई यूज्ड टू बी द येगो क्वीन. आई डोंट लाइक कि वो दे के आराम आराम से. आई वांट फास्ट नशा. मैं बहुत मजे किए, मैंने बहुत मजे किए. ठीक है, कुछ चीजें हम कैमरा पे नहीं बोल सकते. हाँ, नहीं बोल सकते. वो आप मेरे को बाद में बताना. ठीक है. हेलो, हाय, यस, व्हाट्स अप. कंटिन्यू तो बढ़िया फ्लो तोड़ के कंटिन्यू. कोई बात नहीं. आप ये हमेशा सब्सक्राइब पे मैं हमेशा फर्स्ट. यस, भी सब्सक्राइब. कोई बात, चलेगा. माफ कर देना मुझे.